अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अडोबी फोटोशॉप में, दैट इज हीलिंग टूल्स। हीलिंग टूल्स में दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। फर्स्ट इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड सेकंड इज हीलिंग ब्रश टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनीज, तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बहुत ही खूबसूरत इमेज जो है वो इस वक्त ओपन है और बेसिकली फोटोशॉप में हीलिंग टूल्स का मतलब ये है कि हम उनसे कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्किन को उनके ऊपर मार्क्स या स्कार्स वगैरह जो हैं वो रिमूव करना चाहते हैं या मोल्स वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक आइडियल और बेस्ट टूल है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे हमारे पास टूल बार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक बैंडेज टाइप एक आइकन है जो कि एक हीलिंग टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो इफ़ आई प्रेस जे ऑन माई कीबोर्ड तो आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, राइट। शॉर्ट की जो है वो जे है इसकी। सो सेकंड जो हमारा टूल है दैट इज़ हीलिंग ब्रश टूल। फर्स्ट जो है हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को एक्सप्लोर करेंगे और इसी तरह से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि स्किन अगर आप उसके ऊपर कुछ मार्क्स या स्कार्स या मोल्स वगैरह जो रिमूव करना चाहते हैं तो उस किस्म की आप इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, इंटरनेट पे जो स्टॉक इमेजेस होती हैं या फ्री इमेजेस होती हैं वो हाई रेस भी मिलती हैं, लो रेस भी मिलती हैं। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा हाई रेस इमेजेस यूज़ करें। सो फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा कंट्रोल प्लस करके भी, और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी मैं इसको जूम कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मैं फिट टू स्क्रीन भी कर सकता हूँ और जूम आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो फॉर नाउ गोइंग बैक टू माई हीलिंग टूल, जे मैं प्रेस करूँगा या आप इसको सेलेक्ट कर लें। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, आप देख सकते हैं कुछ चीक्स के ऊपर अगर आप ये फ्रेकल्स जो हैं जो नेचुरली होते हैं उसको थोड़ा सा रिमूव करना चाहते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से मैं बेसिकली इनको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट आप जब ये ब्रश बेसिकली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये बेसिकली ब्रश की तरह का एक स्पॉट आ जाता है और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं राइट ब्रैकेट्स यूज़ करूँ कीबोर्ड पे तो आप ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं, और अगर मैं लेफ़्ट ब्रैकेट यूज़ करूँ तो साइज़ मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो फॉर से हम ब्रश का साइज़ ये रखते हैं। एंड अगेन इफ़ वी आर यूजिंग ब्रश तो जो ब्रश की जो बेसिकली शेप है या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देख सकते हैं कि उसका हम साइज़ चेंज इधर से भी कर सकते हैं और हार्ड भी कर सकते हैं और सॉफ्ट भी कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी नीड सॉफ्ट ब्रश। और अगर आपको कोई बहुत ही क्रिस्प और कंट्रास्ट में की चीज़ें चाहिए हो तो यू गो फॉर हार्ड ब्रश, बट नॉर्मली वी यूज़ सॉफ्टर ब्रशेस ताकि जो साइड्स हैं उसकी सॉफ्ट नज़र आए। तो इसका एंगल भी चेंज किया जा सकता है इफ़ यू वांट, बट फॉर नाउ दिस इज़ गुड। और स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, राइट। ओके जी। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस एरिया, ये जो कुछ स्पॉट्स हैं इनको हम रिमूव करके देखते हैं और मैं इस पे अपना ब्रश जो है हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश अप्लाई करूँगा। कंट्रोल जी करते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो हमने पार्ट हमने हील किया था वो उसके अंदर हमें थोड़ी सी क्लीन जो है स्किन नीचे से नज़र आनी शुरू हो गई है। इधर ट्राई करते हैं। ठीक है जी। स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी कम करते हैं 10% के करीब। एंड नाउ यू कैन सी जो बहुत ही स्ट्रोकी किस्म का हमारे पास लग रहा है, और इस एरिया में आप देख रहे हैं जो स्पॉट्स हैं वो हील हो रहे हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्पॉट हीलिंग। इसमें होता है कि हम एक जिस स्पॉट पे हम करना चाहते हैं उसी पे वो उसको हील कर देता है। एंड अगेन इंफॉर्मेशन जो है वो नियर बाय रीजन से बेसिकली पिक कर रहा होता है। अगर हम ऑल दबा दें तो यू कैन सी एक टारगेट का एक साइन बन गया, और लेट्स से कि इस किस्म की जो स्किन है वो मैं इधर लेकर आना चाहता हूँ, या चीक पे हूँ तो और ये लोअर जो लोअर चीक के कुछ पार्ट्स हैं उसको अगर मैं पिक कर लूँ तो विल से द स्पॉट हीलिंग ब्रश ऑटोमेटिकली सैम्पल्स पिक्सल टू correct the spot with one step. To manually set the source, use the healing brush tool. So this is not ideal for this. हम जो second brush पढ़ेंगे which is healing brush tool, उसमें basically हम sample लेंगे nearby region से। So अगर आपको इस किस्म की चीज़ें करनी हो तो you can always do that। और right side भी हम quickly कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी देर दबा के रखें तो I think
ये ज़रा बेहतर तरीके से काम करता है। एंड ऑलवेज मेक ए कॉपी ताकि आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकें क्या है। नोज़ के ऊपर जो कुछ थोड़े से प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं उनको भी हम स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट वेरी क्विक थिंग, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। राइट जी, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टूल। एक प्रो टिप दे दूं, अगर आप ऑल दबा के रखें और इसमें सब मेन्यू में जाना चाहते हैं उसको क्लिक करें तो यू कैन मूव थ्रू द आइकन्स यानी कि टूल्स जो इसमें अंदर स्टैक हुए हैं। तो सेकंड इज हीलिंग ब्रश टूल। नाउ इफ़ आई जूम इन, आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक स्पॉट जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। ब्रश का साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इन इफ़ आई डू कैप्स लॉक तो ये जो ब्रश आइकन की जो आइकन है वो बेसिकली चेंज हो जाती है, और कैप्स लॉक करूँ तो हम वापस उधर आ जाते हैं। सो इफ़ आई प्रेस ऑल्ट यू कैन सी दिस टारगेट साइन, और मैं इसको प्रेस कर दूंगा, यानी कि ये जो ब्रश है वो एक बेसिकली रीजन का स्पॉट यानी कि सैम्पल पिक कर है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रीजन है, ये वाली जो चीक है वो इस पे आ जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ राइट साइड पे हमें एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स जो मेरी सोर्स है यानी कि जो मेरी सैम्पल बेसिकली स्किन है वो उधर से पिक कर रहे हैं, और आप ये देख सकते हो जब मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो वो जो हेयर एरिया है वो इसके ऊपर बेसिकली उसको अप्लाई कर रहा है। सो दैट मीन्स जिस एरिया में वो प्लस का साइन जा रहा है वो उसको पिक कर रहा है। इसको हम कंट्रोल Z करेंगे, और इफ़ आई पिक, चलें मैं राइट चीक के ऊपर करके दिखाता हूँ। सो फॉर इंस्टेंस वी वांट टू रिपीट दिस रीजन टू दिस एरिया। तो इफ़ आई डू दिस और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आऊँ और ऊपर की तरफ करना चाहूँ तो यू कैन सी द सेम फ्रेकल्स एंड पोर्स जो हैं वो नेचुरली इधर आ रहे हैं। एंड इफ़ आई वांट टू रिमूव दीज हेयर, आप देख सकते हैं इसको हम ट्राई करते हैं फर्स्ट स्पॉट से। ब्रश साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कितने खूबसूरत तरीके से जो हेयर ऊपर फॉल कर रहा था वो रिमूव हो गया। एंड इफ़ आई यूज़ हीलिंग ब्रश टूल और मैं ऑल दबाऊँ, सैंपल लूँगा, और इस तरह भी मैं इसको, ये थोड़ा सा जो हेयर हमें नज़र आ रहा है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। और इवन जो आई लैशेस पे बेसिकली ये हेयर आ रहा है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब मैं सैंपल जो है वो आई लैशेस का ही लूँगा ताकि हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक स्पॉट ही आए। एंड इवन दिस पार्ट, और आई के ऊपर लिड, आई लिड के ऊपर जो पार्ट है ये भी एक हेयर हमें नज़र आ रहा है, तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग ब्रश टूल। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पॉट से हम स्पॉट को बेसिकली हील करते हैं, और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से बेसिकली हम एक सैंपल पिक करते हैं और वो सैंपल हम किसी भी रीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो एविडेंट है वो ये है कि वो रीजन के साथ साथ ब्लेंड भी कर रहा होता है। यानी कि मैं एक दफ़ा आपको बड़ा क्विकली दोबारा करके दिखा देता हूँ। अगर ये मैं इस रीजन को इधर अप्लाई करना चाहता हूँ तो यू कैन सी ये जो हेयर हैं वो बेसिकली ब्लेंड भी हो रहे हैं, यानी कि जिस तरह के लेयर स्टाइल्स एंड मोड्स होते हैं उसी तरह से इसको वो वर्क करता है। तो देयर यू गो, मैंने बड़े इजीली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करके और हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करके थोड़े से जो फ्रेकल्स और इस तरह के जो थोड़े से मार्क्स जो ज़्यादा प्रॉम्प्ट कर रहे थे उनको रिमूव कर दिया। तो आई होप आप भी कोई इमेज ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर ये दोनों टूल्स अप्लाई करेंगे और फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।